इतनी बड़ी संख्या में अनशन देखना शायद मेरे लिए भी एक अभूतपूर्व अनुभव रहा है। ट्रस्ट योर एक्स बट नॉट अ पॉलिटिशियन। इस देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, क्या इन त्रिपालों में अपना जीवन गुजार सकते हैं? इस त्रिपाल में दिखाइए, ये पानी है, ये पानी है लटका हुआ, ये पानी है, ये पानी है। यहाँ पे युवा ऐसे ऐसे अपनी रात गुजारते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं अब आपको ऐसे नजारों से अवगत कराने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। यहाँ पर सैकड़ों के संख्या में अलग अलग खेमों में जो युवा वर्ग है वो बैठे हुए हैं और इन युवाओं की एक ही मांग है, वो मांग है कि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव आए। इस देश की शिक्षा व्यवस्था की जो जर्जर स्थिति है, इसके लिए इतने व्यापक तरीके से पहली बार शायद आंदोलन हो रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग खेमों में 25 से 30 युवा अनशन पर बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अनशन देखना शायद मेरे लिए भी एक अभूतपूर्व अनुभव रहा है और मैं देख रहा हूँ ऐसा कि बहुत ही अलग सा है। मैं अब आपको ऐसे गलियारा की तरफ ले जाता हूँ जहाँ पर यहाँ से लेकर वहाँ तक जंतर मंतर पर एक तरफ से युवा बैठे हुए हैं। पहला नज़ारा मैं आपको इधर के तरफ ही दिखा रहा हूं। यहाँ पर ये जो युवा लेटे हुए दिख रहे हैं वो अधिक से अधिक युवा वही हैं जो लगातार अनशन कर रहे हैं। किसी का अनशन 4 दिनों का है, किसी का अनशन 5 दिनों का है और किसी का 10 दिनों से भी ज़्यादा हो चुका है। ये निरंतर आगे चलता है। यहाँ पर बहुत ही कमाल की बातें हैं और जंजी की बातें हैं। ट्रस्ट योर एक्स बट नॉट अ पॉलिटिशियन। ये बताता है कि जंजी युवाओं का जो विश्वास है वो पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं है और वो खत्म हो चुका है। ये वही बताने की कोशिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। सबके हाथों में बैनर और पोस्टर हैं, सब यही दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप उलट कर दीजिए, इसके उलट भी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरफ भी लोग सोए हुए हैं। जो भी लोग सोए हुए हैं वो सारे लोग वही हैं जो अनशन पर हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। मच्छरदानियाँ भी लगी हैं। ये छोटे छोटे ये त्रिपाल के खंभे देख लीजिए। देश के नेता, जो देश के नेता हैं, क्या इन त्रिपालों में कभी अपना जीवन गुजार सकते हैं? जो देश के नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, इस देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, क्या इन त्रिपालों में अपना जीवन गुजार सकते हैं? इस त्रिपाल में दिखाइए, ये पानी है, ये पानी है लटका हुआ, ये पानी है, ये पानी है। यहाँ पे युवा ऐसे ऐसे अपनी रात गुजारते हैं। ये बगल में संसद है लेकिन इनके पास आवाज नहीं पहुंचती है। इनको अभी तक समझ में नहीं आई है कि युवाओं के लिए बात करनी है। निर्लज्ज सरकार हो गई है ये। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया 2 साल अपनी कार्यालय चलाने के बाद। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वादे पूरे नहीं कर पाया तो स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ के लोग, इस देश के लोग, इस देश की सरकार ऐसी हो चुके हैं जिनको समझ में नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ये आश्चर्य की बात है। ये सारे लोग सेल्फ हार्म कर रहे हैं, अनशन पर बैठे खुद को कमजोर कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि भाई पेपर लीक हुए हैं, तुम इस्तीफा दो। ये बताने के लिए यहाँ पर सेल्फ हार्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कार्टून लगाए गए हैं। ये शुरुआती दिनों के कार्टून हैं। हम 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरे शरीर में जब तक ताकत रहेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर युवा है, ये भूख हड़ताल पर बैठा है। सोनम वांगचुक इस पोस्टर के केंद्र में है और यहाँ पर सर आप ये क्या बांट रहे हैं? मेडिकल करा हुआ है, मेडिकल चेकअप जो आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है उसके लिए आप पहले से ही ऑर्डर है, पहले से ही हो रहा है। तो यहाँ पे मेडिकल चेकअप भी हो रहे हैं और दिखाइए यहाँ पर ये दिखाइए कि जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल चेकअप ले रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के द्वारा बांटी जा रही है, यहाँ पर मेडिकल चेकअप की जा रही हैं। यहाँ पर मेरे सामने देख सकते हैं कि अनशन पर बैठी हुई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और भी लोग हैं, युवा वर्ग हैं, तमाम तरह के संस्थान के मीडिया लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर मेडिकल चेकअप हो रहा है, सबके लिस्टिंग किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक का भी मेडिकल रिपोर्ट लिया जाए और उन्हें ये बताया जा रहा है कि उनकी
हेल्थ कैसी है ये उनको नोटिस किया जाए, ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है। और मैं आपको अगला खेमा दिखाने जा रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा वायरल खेमा है, मैं अब आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये जो खेमा है ये आयशा का है, और आयशा के जो अध्यक्ष है नेहा, वो 19 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पर है। उनके जो वजन है वो 6.9 केजी कम हो चुका है। 7 केजी वजन नेहा का कम हो चुका है। वहीं यहाँ पर मनीष भी यहाँ पर अनशन पर बैठा हुआ है। इनका 9.5 केजी वजन, 9.5 किलो वजन कम हो चुका है। बहुत ही चिंता का विषय है। आयशा के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। और भी यहाँ पर बैनर्स हैं, आमीन का भी लगाया गया है। आमीन भी 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। ये जो भूख हड़ताल है वो किस स्थिति तक पहुंच चुकी है, मैं यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूख हड़ताल किस कोशिश पर है। यहाँ पर अलग अलग बैठे हुए हैं, वो आमीन और ये नेहा है, और उस तरफ मनीष बैठे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग लोग नेहा से मिलने आ रहे हैं। तो नेहा का वजन अभी तक 7 केजी कम हो चुका है। तो इस तरह से ये जो हंगर स्ट्राइक है, ये जो मास हंगर स्ट्राइक में परिवर्तित हो गया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं। यहाँ पर सोनम वांगचुक के साथ कम से कम 25 और युवा है जो यहाँ पर भूख हड़ताल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको दिखाया है कि अलग अलग खेमों में जो युवा है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और वहां से लेकर यहाँ तक एक गलियारा सा बनता जा रहा है जहाँ पर अलग अलग खेमों में युवा बैठे हुए हैं। कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये लंबी अवधि के दौरान होता जा रहा है। यहाँ पर चीजें हैं जो दिखाया जा रहा है। ये सामने स्टेज दिखाइए, जहाँ पर यहाँ पर सामने, ठीक सामने सोनम वांगचुक का मंच है। उसी मंच से अभिजीत दीप के नारे लगा रहे हैं, और ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं। सोनम वांगचुक के वो अनशन में एक तरह से नेतृत्व में, और उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। तो आप नारे सुन सकते हैं। ये जो जितने भी बैठे हुए संसद में हमारे देश से बैठे हुए हैं ना, और ये जो संसद चलती है उसका पैसा कौन देता है? कौन देता है इसका पैसा? तो क्या हम लोग संसद में जा सकते हैं? जा सकते हैं ना? तो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे सिर्फ वोट से नहीं, हमारे पैसे से वो संसद चलती है। इस देश का प्रधानमंत्री जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है, इतने सारे सीएम यहाँ पर भूख हड़ताल पर है, इस देश का प्रधानमंत्री विदेश से जाकर मेले भी बांट रहा था। और वो मेलोडी किसके पैसे से बांट रहा था? आपके पैसे से बांट रहा था। जैसे बड़े बड़े ट्रेनों में घूमते हैं, एयरप्लेन में घूमते हैं, तो हम कॉकरोचेस मार्शल से निवेदन है, देख लो इस देश का कॉकरोच सड़कों पर आ चुका है। अब दमकल भी आएगा। आपके बनाए हुए गटर से निकलकर इस देश का कॉकरोच अब सड़क पर आ चुका है।